अभी फैन फॉलोइंग है सर, क्या करें अब। अभी काम ऐसा बना रहे हो आप। कोशिश करते हैं सर, आप लोगों का प्यार है ये जो आप लोग सपोर्ट करते हो। मैं खादान 2 बार देखा है सर, इतना अच्छा वो स्क्रीन में दिख रहा था। और जी बॉर्डर तो सर। अभी देखा नहीं, लेकिन छोटा छोटा ग्लिम्स सब आ रहा है फेसबुक में, मैं देख पा रहा हूँ। इंस्टा पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे कोई ऑडियंस से काट करके दे दिया है, तो इतना धांसू काम किया है सर आप। अब काम करते रहो, बंगाली इंडस्ट्री चेंज हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल में क्या है कि हृदय जो है ना डायरेक्टर, इसका विजन बहुत अच्छा है। उसका विजुअलाइजेशन, थिंकिंग सिनेमा को लेके बहुत अच्छा है। आप कुछ दिन में देखना, इज अ वेरी बिग डायरेक्टर इन बांग्लादेश, इन बंगाली इंडस्ट्री। हाँ, यही तो एक अनएक्सपेक्टेड था, जितना सब मैंने देखा है अभी तक कि बांग्लादेश से ऐसा मूवी आ रहा है, बांग्लादेशी डायरेक्टर ऐसा मूवी बना रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा बात है ना। उससे उससे बड़ा देखो क्या हो गया ना, जो मिस्टर अजीम एंड शहरीन है ना, हस्बैंड वाइफ, वो उनके ट्रस्ट पे रहे, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट न्यू कमर डायरेक्टर के साथ कोई नहीं करता जल्दी। तो ये भी वो तो बात अपने है। आप में है कि अजीम भाई और शहरीन बहन ने बहुत सपोर्ट किया हृदय को, तो वो उनके साथ जुड़े रहे ना हृदय के साथ। और अराउंड सोचो ना, ये बंगाल और बांग्लादेश, बंगाली में ही बोलेंगे, और बांग्लादेश में पहला ऐसा सिनेमा होगा जो 16 करोड़ गया है। इतना कम दिन में रिकवरी भी आ गया। रिस्क लेना हाँ। चाहिए ना, तब तो रिकवरी आ जाएगा। अभी हाँ, 27 करोड़ में आज ही देख रहा था। हाँ, पक्का सिनेमा अच्छा बनाएंगे तो रिकवर होगा होगा, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है ना अच्छा देखने के लिए। और अब मैंने जब इस शाकिब के साथ साहब के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, ठीक है। और शाकिब ब्रो का मैंने देखा है भाई, जो जितना उसका इन्वॉल्वमेंट है ना सिनेमा में, वो एक बदरा बंदा आ जाता है ना सेट पे, तो वापस वो जाता नहीं, जब जब तक टिल यो 2 बजे रात तक शूट कर रहे हो, 2 बजे रात तक शूट करेगा, काम कंप्लीट करके जाएगा। ये मैंने इतने सालों के बाद, मैंने एक मैं बॉलीवुड भी काम करता हूँ सारा, तो मैंने इतने 15 साल के बाद मैंने कोई देखा एक्टर जो 9 बजे कॉल टाइम दे 9 बजे आ रहा है, और रात को 2 बजे तक बिना टेंशन का, बिना यानी चिड़चिड़ किए हुए काम करके जा रहा है। तो ये बहुत सपोर्ट रहा है साकिब साहब का, जो फटाफट फिल्म कंप्लीट भी हुई। सर, आप लोगों के बीच का जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हो गया, मतलब हृदय अरे भाई और आपके बीच में। नहीं, हृदय तो मेरा छोटा भाई है। क्या हो गया था कि कुछ लोगों ने इसको क्रिएट करवा दिया, ठीक है। जैसे कि मुझे, अब देखो मैं तो यहाँ रहता हूँ बॉम्बे में, ठीक है। आई हैव नो आइडिया क्या फिल्म में क्या टाइटल डाला गया है, ठीक है। बताने वाले कौन होंगे, वहाँ के लोकल पीपल जो क्लोज होंगे। तो कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और मुझे व्हाट्सअप किया, और उसमें राजू राज का पूरा रेफरेंस डाला कि देखो काम आपका है और क्रेडिट राजू राज लेके गए। तो मैं हृदय को ट्राई कर रहा था, लेकिन हृदय से बातचीत नहीं, बेचारा वो परेशान था रिलीज को लेके। और जो उनके साथ चल रहा था कि बर्बाद को थोड़ा, बहुत लोग चाहते हैं ना कि पीछे रहे पिक्चर, शाकिब साहब के भी साथ कुछ लोग अगेंस्ट में रहते हैं, आई डोंट नो क्या चलता है वहाँ पे, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल चल रहा होगा आपस में। तो मैंने जो है अपना पूछने के लिए कोशिश किया, तो जब हृदय के साथ बातचीत हुई मेरी, हृदय का कॉल आया कि भैया ऐसा ऐसा बात था, यहाँ का जो फिल्म फेडरेशन है ना, जो मिनिस्ट्री, उसमें नाम डालना पड़ता है यहाँ से ही लोकल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मुझे पहले भी लोग क्या करते हैं ना, मसाला डालते हैं, ठीक है, गरम करने के लिए, कि कुछ उल्टा सीधा बोल के। अच्छा, मैंने तो एक ही पोस्ट किया, तो सेकंड पोस्ट कैसा है मुझे कुछ को आइडिया नहीं आ रहा है, कि उसमें जो लिखा है ना कि इज नो डायरेक्शन, ये वो, तो इतना तो लिखा भी नहीं था किसी ने। जो मेरा सोशल हैंडल करता है, मैं तो उसको चढ़ गया कि तूने ऐसा क्यों लिखा। बोलता नहीं, मैंने तो यार जो आपने जो हर्ट हुए तो वो लिखा था। उसके बाद एक छोटा सा ऐड कहते क्रिएटिविटी पे इतना जुड़ा था, तो उसमें इतना एड ऑन कैसे हुआ, तो मेरे लिए भी सरप्राइज है तो कि अभी सब मैंने ठीक ठाक हो गया ना। ओ, हृदय भैया तो नहीं, समझ गया ना। हाँ, मेरा कुछ खराब नहीं था हृदय और शरीन अजीम के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा है। शरीन को बहन बोलता हूँ मैं, अजीम को दूल्हे भाई बोलता हूँ मैं, और वो छोटा भाई है मेरा, वो हृदय। तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये लोग क्या है, मिर्च मसाला लगा के बहुत बड़ा उसको क्रिएट कर दिए, जो उतना था नहीं। देखो, आपको मेरे से कोई कंप्लेंट होगी तो आप मुझे पूछोगे ना, बोलोगे ना, वो तो बात है। ठीक है। सम टाइम्स क्या होता है, तरीके थोड़ा सा हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उसको काम नहीं आता, ही इज ए वेरी गुड डायरेक्टर, उसको बहुत अच्छा विजुअल्स नॉलेज है। हमारी जो टीम थी बहुत हार्ड वर्किंग टीम, जैसे एजाज भाई, मिस्टर एजाज गुलाब, इज ए एक्शन डायरेक्टर,
क्या काम किया एक्शन का, देखो आप। तो सभी ने बहुत अच्छा किया है। और एक देखो ना, हमको सबसे बड़ा हेड्स ऑफ है कि शरीन और अजीम के लिए, कि भाई साहब दोनों हस्बैंड वाइफ ना खड़े रहे हमारे साथ कि नहीं आप बड़ा सिनेमा बनाओ, लार्जर देन लाइफ। और हमने वो प्रूफ किया। सर शुरू में जो अभी आपने बताया कि जो नाम को लेके जो इशू बना था, मतलब हाँ, फिल्म में जो नाम का जो क्रेडिट का ये जो सीन है, इसको लेके हाँ, तो एक इशू बन गया। अभी एक हाँ। तो रहता है कि आप लोग कितना एफर्ट देते हो, आप जैसे जितना भी है जो हम्म, इंडस्ट्री के लिए मेन एक तो रोल हम लोग बोल सकते हैं कि प्ले करते हो, इतना अच्छा मूवी को बना देते हो, लेकिन आपके बारे में उतना सारा पता नहीं चलता है ऑडियंस को। सिर्फ हीरो स्टार सुपरस्टार वही लेके हम लोग ऑडियंस सारा बिजी रहते हैं। तो थोड़ा हम्म। सा आपके बारे में भी बता दीजिए ऑडियंस को। अभी देखो क्या है कि वी आर वर्कर, यू एंड मी, ठीक है। पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना ऐसे। कुछ लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, हम लोग फ्रीलांसर में जॉब करते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्टार होते हैं लाइक गॉड, कि भाई पब्लिक उनको देखना पसंद करती है, ठीक है। बिहाइंड कौन है, क्या है, आप क्या मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं होता उनको। बस आज के जनरेशन में कुछ लोग लाइक करते कि नहीं भाई फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी, एक्शन बहुत अच्छा था, जो पीडी का काम है पीडी ने अच्छा काम किया है, तो ये चलता है। और मैं मुंबई से हूँ, मेरी करीब 30-40 फिल्में हुई हैं। लास्ट मेरा अभी एक गर्मी करके आया था सीरीज तिग्मांशु भाई के साथ, तिग्मांशु धुलिया जी के सोनी लीग पे। उसके पहले मैंने आई शॉट पल्टन विद जेपी दत्ता। तो ऐसे बहुत से हैं, मेरे करीब 150 ऊपर म्यूजिक वीडियो होंगे, अराउंड 250 प्रोमोज होंगे जो स्टार ऐसे सोनी जी सबके लिए किए हैं मैंने। देन करीब अपने ये कॉमर्शियल्स होंगे 50-60 के करीब। तो चलता रहता है ऐसा। मुंबई में आप काम करते हो, वहाँ का जो एम्बियंस है काम का, वो बहुत सारा बोलता है कि टाइम लेके सब काम होता है उधर। यहाँ का और वहाँ का क्या डिफरेंस आपने देखा? और बांग्लादेशी इंडस्ट्री से डायरेक्टर आ रहा है, इधर भी आपने देवदा के साथ सुपरस्टार बंगाल का उसके साथ काम कर लिया, क्या डिफरेंस क्या समझा? डिफरेंस तो कुछ नहीं है, जस्ट देखिए बजट होता है मेन, राइट। जैसे मैंने कलकत्ता में कुछ 7 फिल्में शूट की थी पहले, जो मेरी बैक टू बैक हिट थी मेरी लिस्ट में। टचवुड, मैं हो सकता है ऊपर वाला का करम है मेरे ऊपर। और आफ्टर 2017 आई शॉट अगेन खदान, ठीक है। दैट वाज सुपर डुपर बिगेस्ट हिट। उसके बाद कोइंसिडेंट क्या हुआ कि ये बर्बाद के लिए मैं सिद्धांत का कॉल आया, और मैं कुछ फ्री था, मैं एक हिंदी फिल्म था मेरा, तो वो मैं नाम नहीं ले सकता फिल्म का क्योंकि वो भी कोई और कर रहा है। तो ड्यू टू सम बोलते ना लोकेशन की टाइम में खदान शूट कर रहा था, तो मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, तो बर्बाद आ गई। तो बर्बाद का जब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो फ़र्क यही है कि देखो यार हिंदी फिल्म में कैसा होता है, मुंबई फिल्म जो बम्बईया फिल्में बनती है, बॉम्बे की बॉलीवुड की या चेन्नई टॉलीवुड की, उनका बजट बहुत रहता है, ठीक है। लेकिन स्किल, डायरेक्शन सब सेम ही रहता है। प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे प्रोटेक्ट करने जाएंगे तो आप तो सब बेसिक वही है ना सारा। तो जो बजट होता है ना उसको कंसीडर करना चाहिए, जो बजट होता है ना उसको कंसंट्रेट करके काम करना चाहिए। जैसे मैं एक मेरा एक लाइन है कि सिनेमा क्या है, ठीक है। लोग सिनेमा समझते नहीं है कि सिनेमा कॉमर्शियल और आर्ट का कॉम्बिनेशन है। कॉमर्शियली जो आपका विद इन बजट, जो आपने समझो आपने 6 करोड़ टका प्लान किया, तो यू शुड कंप्लीट ऑन 6 CR टका के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपने माइंडली विजुलाइज किया है, क्रिएटिव है, आप स्टोरी को ड्राइव कर रहे हो कि ये दिखाना है मुझे, वो उसको भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो उस पर्पज से अगर आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और आप बनाते हैं तो उसको सिनेमा बोलते हैं। बजट का जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि भाई डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हम लोग यहाँ टाइम हमारे पास समझो कि जैसे बर्बाद होता है यहाँ पे इन बॉलीवुड में, तो करीब 60-70 दिन शूट होता मिनिमम, 70-80 डेज आप पकड़ लो, ठीक है। बट हमारा जो स्टार था साकिब खान साहब, वो ऑन टाइम होते थे, ठीक है। और रात को अगर 2 बजे पैकअप हो रहा है तो वो कभी उफ नहीं करते थे। अगेन सोचो आप, सेकेंड डे मॉर्निंग अगेन ही रेडी। हमने करीब 15 दिन एक्शन किया है। जो क्लाइमेक्स फाइट है ना, 7 दिन चली है वो पंचगनी में।
अब सोचो एक्शन कितना आदमी थक जाता है, वो भी करने के बाद वो आदमी अगेन मॉर्निंग में आपके पास रेडी है विथ मेकअप। तो डिफरेंस यही है भाई, नंबर ऑफ डेज का और पैसे का है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। आपकी सेम मेहनत होती है, आप चाहे एक बड़ा फिल्म करें या स्मॉल बजट का फिल्म करें। जैसे आप मेरा इंटरव्यू लो रहे हो, मुझसे बात करो या साकिब साहब से बात करो या मुझसे बड़े डीओपी हैं उन से बात करो, तो सेम ही है। ये सब हम एक ही सभी सर फ्लाइट में आप हैं। ही, सब हाँ सब भाई। एक ही है, सभी टैलेंटेड है, सब एक ही है मेरे लिए तो। सब आप एक ही हो। बस सब हम लोग एक जो ही फ्लाइट दर्शक में। है, जो ऑडियंस है, वो थोड़ा फर्क कर लेता है कि मुंबई इंडस्ट्री ऐसा है, बांग्लादेशी इंडस्ट्री ऐसा है, टॉलीवुड बंगाल ऐसा है। तो ये सिर्फ ऑडियंस का विजन है उनका। हाँ, उन सबके अपना अपना, देखो क्या है ना, सब अपना अच्छा बोलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ लोग होंगे बर्बाद को लाइक कर रहे होंगे, कुछ लोग डिसलाइक कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस एंड पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। मेकिंग मेकिंग ऑलवेज जो है आपको बेसिक सिखाती है, ठीक है। और बेसिक के बाद जितना आप अप फ्रंट जा सकते हो, ऊपर जा सकते हैं, डिपेंड्स करता है। जैसे वी लुकिंग फॉर हेलीकॉप्टर, अजीम भाई और शरीन ने विदाउट सिंगल क्वेश्चन किए ओके किया। आप देखो ना उस फिल्म में रोल्स रॉय, लंबरगिनी, कितना गाड़ी यूज किया हम लोगों ने, वो एक क्रैश करा दी पूरी गाड़ी हमने। तो हमारे लिए तो क्या, अच्छा प्रोड्यूसर होना चाहिए, बैकबोन हमारी। अगर अच्छा प्रोड्यूसर है तो अच्छा सिनेमा बनेगा। सर ये एक मेरा मतलब आपसे बात होते हुए मेरा दिमाग में आया, मेरा कभी इससे पहले कोई डीओपी से अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, सब एक्टर लोग से हुआ है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि वो क्या स्ट्रगल रहता है जब कुछ आप सोच रहे हो, आप तो दिख पा रहे हो कि मैं ऐसा दिखाऊंगा, दर्शकों में मुझे ऐसा देना है। तो कभी तो जो बजट है वो तो एक्सीड भी कर जाता है, प्रोड्यूसर है वो बता के रखा है कि इतना हम्म। बजट हम लोग देंगे, तो कभी कभी तो आप लोग एक्सीड भी कर जाते हो कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत लगेगा। और तो तभी कोई प्रॉब्लम भी होता है ना, सेट में डायरेक्टर लोगों के साथ ऐसा कुछ तो होता है। नहीं नहीं, इन माय केस ना, जैसे मेरा शुरू से एक नेचर रहा है। आप चाहे कभी देव जी के, देव गुरु के साथ बात होगी ना, तभी आप पूछ सकते हो उनके। मेरा एक वर्किंग स्टाइल है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ये सीन करना है तो इसका आपने क्या सोचा है, क्या बजट प्लान किया, कैसे किया, क्या है। तो वो डे वन पे मेरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब समझो कि आपने बोल दिया कि यार भाई मैं यही दे सकता हूँ आपको सर, ठीक है। तो मुझे वही चीज उसके अकॉर्डिंग सोचनी है, उस बजट के अंदर। मैं अपना विजुअल माइनस नहीं करूंगा, ठीक है। बस उस बजट के जो बोलते हैं, जो बजट सर्कल बनाया गया है, उसके अंदर कितना लार्जर देन लाइफ हम दिखा सकते हैं, हम वो ट्राई करते हैं। और ऊपर वाला सपोर्ट करता है, और हम सक्सेस भी होते हैं उस पर। और कभी तो लिमिटेशन भी लगा देता है कोई कि चलो नहीं, थोड़ा कम बजट में करना है, घटा दो, क्वालिटी भी घटा दो। सिनेमा सिनेमा आप देखिए, आप सपने चाहे खुली आंख से देखे, बंद आंख से या छोटी आंख से, सपना सपना ही रहता है, ठीक है। तो जब आप सपना अच्छा देखते हो ना, तो आप अचीव भी कर लेते हो। उसमें बजट मेरे लिए, मैं ऐसा डीओपी हूँ और मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। आई डोंट बिलीव दिस। जैसे मैं कभी सेट नहीं मिलता ना मुझे, तो पूरा वर्ल्ड मेरा सेट है। ये मेरा फंडा है। अगर मैं समझो सेट नहीं लगा सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है सेट लगाने की, सपोज कभी शूटिंग सॉन्ग, तो मैं जहाँ लोकेशन है, लाइव लोकेशन, वहां चला जाऊंगा ना, जरूरत नहीं सेट लगाने की आपको। आप कन्विक्शन आपका होना चाहिए, आप क्या दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को। सर जो हेलीकॉप्टर वाला सीन आप बोल रहे थे, हाँ, हाँ। कभी कभी ऐसा तो आपके दिमाग में से भी तो आ जाता है, मतलब डीओपी का तो एक डिपार्टमेंट रहता है, डायरेक्टर एक सोचता है, मुझे ये सब मतलब क्लियरली जानना है, मैं खुद भी बहुत जानता हूँ ऐसा बात नहीं है, तो मुझे जानना है देखिए, कि जो ये सीन है ये क्या सिर्फ आप सोचते हो या फिर डायरेक्टर हृदय भाई ने सोचा, मतलब या फिर आप भी कुछ बोल देते हो कि चलो ये इम्प्रोवाइज कर नहीं देते हैं, हमारा पता नहीं। जैसे हृदय से डिस्कस हुआ, तो हृदय वांट्स टू किसी एंटी डायनेमिक चाहिए। वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट। तो उसके लिए हृदय ने बोला कि कुछ ऐसा माइंड ब्लोइंग, जो जो उसने सोचा था ना कि हिल एरिया उसका विजन था। तो फिर उसने बोला कि अगर बाय रोड ना जाके हम लोग कार चॉपर से जाते हैं, तो मैंने दैट्स वेरी गुड आइडिया, विल यूज चॉपर, ठीक है। तो इन टाइम्स, जैसे मैं इसमें तो हमारे प्रोड्यूसर ने हमको प्रोवाइड कराया है, शहरीन और अजीम ने। बाकी समटाइम्स अगर समझो हमारा हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारा बजट नहीं, तो विल गो वीएफएक्स। लेकिन लाइव नहीं दिखता है वो, जैसे उसमें इन आउट दिखेगा सिर्फ आपको, कि आदमी टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स चॉपर, जस्ट एंटर, कट टू चॉपर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट चॉपर लैंड किया, लैंड करते नहीं दिखाते हैं, बस चॉपर से निकलते दिखाते हैं,
ठीक है। बाकी ग्रीन आपको तो पता ही है, ग्रीन आज कल हो जाता है उससे। अपना इस फिल्म देखेंगे तो फ्लाई भी है, सब कुछ है। मैंने देखा है कि आप लोगों का जो फिल्म बनता है तो उनका तो अभी तो बीटीएस भी निकल के आता है, कैसे शूटिंग हुआ, कैसा बनाया गया। जैसे जी। ट्रिपल आर का आप हाँ। देख सकते हो कि यूट्यूब में अवेलेबल है कि ऐसा ऐसा शूटिंग जी। हुआ था, ग्रीन स्क्रीन लगा के वीएफएक्स का ऐसा यूज है। तो मेरा जब पापा देखता है तो शॉकिंग उसके लिए रहता है कि क्या हम लोग सोचते हैं, क्या हुआ है ये तो, पैसा बर्बाद, टाइम वेस्ट हो गया कि ऐसा हम लोगों को बुड़बक बना दिया। ये हाँ, क्या होता है जब आप एक सपोज करिए आप नॉवल पढ़ते हैं आप, ठीक है, या आप किसी से मिलते हैं, बराबर, कोई आपको फर्स्ट टाइम मिलता है आपको लाइफ में, तो आपका एक सिक्स सेंस है जो आपको अलाउ करता है कि रीड करो इसको, ठीक है। तो समझो जाए एग्जाम ही होता है ना एक तरह का, कि पेपर में हम जाते हैं, आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपके 6 तो 100% सही होते हैं, जो कोई आपको बोलते हैं ना कट नहीं कर सकता 6 क्वेश्चंस को। सेम थिंग इन फिल्म मेकिंग। जब आप सोचते हैं ना, जैसे कि एक सब्जेक्ट हमने किया, ठीक है, अब सब्जेक्ट की प्लानिंग शुरू होती है, उसकी ड्राइविंग शुरू हो जाती है कि ड्राइव कैसे करना है उसको। उस ड्राइव जब मूवमेंट जिसको कॉल हम बोलते हैं स्क्रीन प्ले, जब स्क्रीन प्ले आपके माइंड में लॉक हो जाता है ना, तो ईच एंड एवरी बहुत ईजी रहती है आपके लिए। और हम लोग इस फील्ड में कि एवरीडे न्यू लाइफ, नया सब्जेक्ट, नए टेक्नीशियंस, नई यूनिट, ठीक है। तो ऐसा काम करते करते, जैसे कि आप अभी इंटरव्यू लेते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, तो 10 लोगों की वाइब्स आपको पता चलती है, लोग क्या हैं, कैसे माइंड रखते हैं, तो 1 मिनट में आप जज कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी ये बर्बाद के, ये तो बर्बाद की माउंटिंग हमने पहले ही सोच रखी थी। जब जिस दिन मैं फर्स्ट डे इंटर हुआ था एज ए डीपी, मेरी मीटिंग हुई हृदय के साथ, तो हृदय ने 2-3 क्वेश्चन किए मुझे, मैंने कहा डोंट वरी अबाउट ब्रो, ठीक है। तो उसका क्या था कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी फिल्म दिखनी चाहिए, ठीक है, और वी ट्राई टू अचीव दैट। और शायद ऑडियंस को बहुत कुछ हमने वो किया भी है हमने सबने। तो इसमें सबकी सभी टीम है पूरी, हृदय का फर्स्ट फिल्म है, राइट। तो हृदय के फर्स्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर, इतना बड़ा बजट का फिल्म, इतना बड़ा स्टार, यानी आप सोचो शाकिब साहब भी उसकी लाइन पे बहुत कन्विंस होंगे, उसकी स्टोरी टेलिंग पे। तो होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, फिल्म विजन आ जाता है पूरा अपने आप। जब आप बैठते हैं ना, ऑन आप ड्राइव करने बैठते हो, तो आपको रोड दिखता है कहाँ से कैसे टर्न मारना है। साकिब सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत सुपर रहा है। जैसे मिशा भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, ठीक है। प्लस एक सलीम साहब हैं जो एडवोकेट बने हमारी फिल्म में। तो एक्चुअली देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बांग्लादेश में टैलेंट बहुत है, ठीक है। जो थिएटर है, आज थिएटर जिंदा कहाँ पर है, बंगाल इंडस्ट्री में, यानी बांग्लादेश में, या कलकत्ता में, या महाराष्ट्र में मराठी जो थिएटर्स होते हैं एक्टर्स, देन आपका गुजरात में। बाकी तो एक्टर्स, तो अभी एक्टर कौन आ रहा, सिक्स पैक कमिंग सून वालों के साथ, बाकी एक्टर किधर बचे। और मैं फिर बोलूँगा, शाकिब साहब के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही सुपर रहा है वो, ठीक है। और मैं उसका हार्डकोर फैन हो गया हूँ शाकिब साहब का, क्योंकि वो भाई इतना बड़ा शाहरुख खान का स्टार है वो, ग्रेट। जैसे हमारे इंडिया में शाहरुख खान, सलमान है, संजय दत्त है, ठीक है, और वैसे शाकिब साहब है। तो शाकिब साहब समझो आप, मैं फिर बोलूँगा, जब ड्यूरिंग एक्शन, फिल्म का पार्ट सबसे एक्शन टफ होता है, कि आप थक जाते हैं फाइट कर करके, क्योंकि समटाइम्स वी आर टेकिंग 4-5 टेक्स, 6 टेक्स, 9 टेक्स। कभी मेरा ओके नहीं होता, कभी एजाज साहब का ओके, कभी एक्टर का ओके नहीं होता है, राइट। फिर कभी डायरेक्टर से आता है कि सर ये एक और करते हैं। तो सोचो, उसके बाद भी वो बंदा सेकेंड डे मॉर्निंग विथ मेकअप, उनका मेकअप 3-3.5 घंटा होता था उस गेटअप का, वो रेडी है उसके लिए। तो फिर ऐसे आदमी के लिए तो मेरा काम करना ही बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने शाकिब भाई के साथ काम किया। और यानी लोग सोचते होंगे, जैसे बॉम्बे में या कलकत्ता के जो डीओपीज होंगे, सोचते होंगे कि भाई हर डीओपी या टेक्नीशियंस का होता है ना कि भाई मैं शाकिब साहब के साथ काम करूँ एक बड़ा फिल्म में। तो मेरा अचीवमेंट यही है कि मेरा फर्स्ट फिल्म है बांग्लादेश के लिए, वो सुपर स्टार के साथ है, और टिल टुडे बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस के साथ, कि उसने पहला, मैं पहला पिक्चर नहीं मानूंगा रियल रियल एनर्जी एंटरटेनमेंट को, कि भाई फर्स्ट फिल्म में ही अगले ने बोलते हैं फ्लैग लगा दिए, झंडे गाड़ दिए। 16 करोड़ यार काउंट करता है भाई, 16 करोड़ में 3 फिल्में बन जाती हैं इधर। बोलता है डायरेक्टर लोग जो है, डीओपी भी जो है,
मेरा बात हुआ है बांग्लादेशी जो इन सब है टेक्नीशियन, तो बहुत बार बताता है कि एक है वो मेंटेन करता है कि स्टार एक ऑरा रहता है उनका, स्टार जो एटीट्यूड है स्टार का, वो सब मान के वो चलता है कि मैं एक स्टार हूँ, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, एक बाउंड्री रहेगा। ये सब आपने कैसे नोटिस किया, और जो पहला मुलाकात था आपका उनके साथ, वो कैसा रहा सर एकदम पहले दिन बहुत, जो आपने मिले? हाँ, मेरा फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन हुआ। एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ सलमान शाहरुख के लिए बोलते हैं ना कि एटीट्यूड है, डिस्टेंस नहीं। भाई एक एक्टर है, उसका एक पर्सनल बोलते हैं ना प्राइवेट प्राइवेसी एरिया रहता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे उसकी फैमिली हो, ठीक है? उसकी इन्वॉल्वमेंट है प्रोजेक्ट में। तो जब मैं फर्स्ट डे मिला ना, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला भैया आप कैसे हैं, और आपका खदान देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कंफर्ट उन्होंने पहले ही कर दिया मुझे। आप समझो कि आपके साथ एक स्टार है, और बोलता है अरे भैया शैलेश भैया आप कैसे हैं भैया, हेलो गले लगाया, और मैंने आपकी खदान देखी भैया, आपकी बहुत अच्छा फिल्म लगा है, और आपकी पहली फिल्में देखी हुई है लव एक्सप्रेस, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं भैया, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो ऐसा सुपरस्टार आपको आके ऐसा इंट्रोडक्शन होता है, वो आपको कंफर्ट जोन में ला देता है कि आप कुछ भी उनको बोलना चाहे तो आप डायरेक्टली यू कैन टॉक। आपको वाया फ्लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा आप बोल देते। तो जैसे सही। और दूसरा क्या है, शाकिब भाई के बारे में एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आप कहीं भी खड़ा रहे, कैसे भी रहे, आप उन्हें कैमरे के पास से कुछ भी बोलोगे, तुरंत वो, हाँ भैया कुछ बोल रहे हैं आप। 10 लोग बात करते रहेंगे ना उनके साथ, तो भी वो ऐसा कैच कर लेते हैं। जैसे मैंने खदान में देव के साथ काम किया। देव मेरे भाई हैं, ठीक है, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट, ठीक है। उनका भी ये प्लस पॉइंट यही है कि भाई बहुत बढ़िया ह्यूमन बींग है, और सबके लिए अच्छा सोचता है। देवदा के साथ आपका तो सिर्फ खादान से रिलेशन नहीं है, बहुत पुराना रिलेशन है, तो हाँ देवदा हाँ। कैसा है, आप सामने से देखे हो, उनका फेज आपने देखे कि चेंजेस भी आया है? बोलते हैं नेचर भी चेंज होता रहता है ना, सब प्रकृति हाँ। का परिवर्तन ही संसार का नियम है, ऐसा कहावत है हिंदी में। तो एवरी 10 ईयर्स ना आदमी मेच्योर होता है। हम आप सेम, जैसे आप जब छोटे होंगे तो अलग सोच होगी, 10 साल के बाद थोड़ी अलग सोच होती है, वैसे ही इन सिनेमा, इन एक्टर्स सबके साथ ऐसे ही है कि भाई देव का फिजिक चेंज होता है, लेकिन जो नेचर है वो तो वही रहेगा। जो बचपन से जुड़ा रहता है ना धरती से, वो उस तरह ही रहेगा। और मेरा तो क्या, बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया है, साउथ में, बॉलीवुड में, कलकत्ता में, मराठी में। आई शॉट 4 5 फिल्म्स विद मराठी, दोज आर सुपर डुपर हिट। आई गॉट बेस्ट डीपी अवार्ड, ठीक है। बस खदान में नॉमिनेशन मिला था मुझे, अवार्ड नहीं मिला, नहीं, वो क्योंकि तो बंगाल में एक सिनेरियो है कि कॉमर्शियल जो मूवी बनता है, उनका जो पार्ट है, ये सब तो आपको पता ही होगा, आप देवदा सब से पता बात है। करते हो, सब कुछ पता है हाँ, आपको। वो क्या हाँ, तो है कि वो हर जगह है, उसका कुछ कर नहीं सकते, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सर वो क्या है ना, कोई भी जैसे आप हाईवे पे कार ड्राइव कर रहे हैं ना, तो हर आदमी आपकी कार स्टॉप करने की कोशिश करता है, ठीक है। बर्बाद उसमें से एक है कि वो हाईवे पे रन कर रही है, तो फ्यू पीपल्स थिंक्स कि भैया इसको कैसे रोका जाए। और शाकिब साहब लाइक ए ब्लैक हॉर्स, ठीक है, वो उनका एक प्लस पॉइंट है, वो ऐसे रहते हैं। उनको किसी से किसी कंट्रोवर्सी में, किसी गॉसिपिंग में मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी लाइफ के 36 डेज स्पेंड किए हैं विद साकिब साहब, ठीक है। हमने कितनी बार हमने बैठक की है, बातचीत हुई है, नरेशन होता था, हमारा डिस्कशन होता था, लेकिन मैंने कभी भी सिंगल किसी के बारे में इतना ही बात करते नहीं देखा। बस वो मुस्कुराते हैं ऐसे, किसी को बोलो हाँ भैया, हाँ भैया, भैया। तो ये तो सब जगह है भाई, कोई जब सक्सेस रहता है ना, तो उसके पीछे 10 बुराइयां तो आती आती हैं। आज जैसे मैंने लिखा इतना, हो गया वो इतना, ठीक है। जैसे मेरे बारे में भी लोग मुझे जो मेरे साथ काम करता है तो वो अलग दिखता है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत एटीट्यूड में रहते हैं शैलेश, ठीक है। अब मैं यहाँ, जैसे आपने मुझे हायर किया है प्रोजेक्ट के लिए, तो मेरी आपसे जो फाइट होगी प्रोजेक्ट के लिए होगी, पर्सनल लेवल पे नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप सपोज करो आप डायरेक्ट कर रहे हैं और मैं डीओपी हूँ, तो आपने मुझे हायर क्यों किया है, अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, इसकी माउंटिंग अच्छी हो। तो जब प्रोजेक्ट के लिए फाइट होगी मेरी आपकी, और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा, तो आपको फाइट नहीं याद रहेगी, आपको प्रोजेक्ट याद रहेगा। शैलेश ने फाइट की थी मेरे से तो प्लस के लिए की थी,
और कोई भी जैसे मैं हूँ, मैं भी नहीं भूलूँगा, आप भी नहीं भूलोगे, हर चीज़ें याद रहती हैं। तो ये मैं इससे बिलीव नहीं करता हूँ कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, कोई खींचने की कोशिश करेगा। अपना काम है, आप चुपचाप चलते जाओ। अच्छी फ़िल्म बनाओ, अच्छा डिलीवर करो। और मैं मेरी लाइफ़ में क्या है कि जैसे खदान किया था तो मेरे लिए चैलेंजिंग ज़्यादा था, बिल्कुल डिफरेंट शूट करना। तो मैं अपना जब भी कोई फ़िल्म करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट फ़िल्म है मेरी। तो मैं जो मैंने 25 साल पहले फ़िल्म शूट की थी फर्स्ट फ़िल्म, वैसे मैं आज की भी फ़िल्म वैसे ही शूट करता हूँ। कि मेरा जो कैलिबर या मेरी एनर्जी जो रहती है ना, वो 25 साल पहले वाले शैलेश की होती है। तो चलता है लाइफ़ में। आपने खदान का जो शूटिंग किया ये तो दुर्गापुर के पास ही सब लोकेशन है, रानीगंज दुर्गापुर के आसपास में आप लोग किए थे। तो हाँ, ये हाँ। मेरा घर पे एकदम साइड में ही है। अच्छा, मैं तो दुर्गापुर से हूँ। तो अच्छा। यहाँ का कैसा लगा आपको, मतलब शूटिंग करने वाला सब है लोकेशन? शूटिंग करने का लोकेशन है, बहुत अच्छा है दुर्गापुर भाई। वहाँ का रहने को तो मुझे बहुत खाने का मज़ा आया। मैं कोई आता वेजिटेरियन हूँ नहीं है लेकिन ना, मुझे कोई खाना आता बहुत अच्छा नहीं है मिला। शूटिंग करने के लिए, ये एक दुख भरी बात है। नहीं मुझे तो पर्सनली बोलूँ ना कि ऐसी लोकेशन जल्दी मिलती भी नहीं है। एक डीओपी के लिए लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर लोकेशन अच्छी नहीं होगी ना तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं सबको बोलता रहता हूँ कि एक्सप्लोर करो, दुर्गापुर इतना अच्छा जगह है, अभी एक्सप्लोर नहीं है तो कोई आता नहीं है। एक फिल्म बना है दुर्गापुर जंक्शन नाम के, वो विक्रम चटर्जी है, हम लोग का एक्टर स्वस्तिका मुखर्जी है। लेकिन दुर्गापुर के इस साइड इतना अच्छा अच्छा जगह है, अगर आप लोग आओगे तो थोड़ा काम भी मिल जाएगा हम लोग का। जो लोकल जो है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ साइड में रहेगा, कैमरा हेल्प करना चाहता है, तो किसी को काम नहीं मिलता है, आप लोग नहीं आते हो तो। नहीं ये मेरा पक्का। कंप्लेन है, आप लोगों से शिकायत है। नहीं, मुझे तो दुर्गापुर वापस शूट करना है। मैं अभी कुछ है मेरी प्लानिंग अपने खुद के प्रोडक्शन से। तो कभी ईश्वर ने साथ दिया, ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं 100% आऊँगा दुर्गापुर शूट करने। तो मैं अभी आपके बारे में पूरा जानना चाहता हूँ कि आप कैसे कैमरा के काम पे कैसे, आपका जो आना था पहले, जो शुरुआत था, जो स्ट्रगल पीरियड रहता है सबका, वो सब स्टोरी थोड़ा बताइए। स्ट्रगल कुछ नहीं है, तो लर्निंग होता है। जब आप सीखते हैं तो थोड़ा तो लगता ही आपको स्ट्रगल है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। मैं बनना चाहता था क्रिकेटर। तो हमारी जो फैमिली है, वो मेरी मम्मी का फैमिली पूरा पुलिस में है और फादर का फैमिली पूरा मेडिकल में है। मुझे दोनों में नहीं जाना चाहिए था। तो मैं पहले सोच के बैठा था मुझे कुछ अलग करना है। तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मेरा 86 में सिलेक्शन ऑलमोस्ट रणजी के लिए हो गया था। तो मैंने उस दिन सोचा भाई अपने को नहीं करना है। तो अब मुझे फ़िल्म देखने का बड़ा शौक था। तो मेरी क्यूरियोसिटी होती थी ये शूट कैसे किया होगा। अभी जब बचपन में आइडिया नहीं होता था ना, छोटे में 18 साल 19 साल की एज में कि ये कैसे आता होगा। तो वो क्यूरियोसिटी से मैं मुंबई आ गया कि आई वांट टू बी कैमरामैन। तो जब आप लखनऊ में से फ़ोटो खींचते थे ना, उस टाइम देखो ना उन दिनों वीडियो जो फ़ोटोग्राफ़र आता था ना शादी वादी में, बहुत एटीट्यूड में रहता था। वो फ़ोटो निकालना तो एक तो उसकी पर्सनैलिटी अलग दिखती थी। मैं साला बोलता था यार ये सबसे अच्छा जॉब है वर्ल्ड का। लेकिन मुझे बॉम्बे पहुंचना था। तो जब मैं आया और थोड़ा बहुत ईश्वर ने साथ दिया मेरा, अच्छा मैं बढ़ता गया आगे। तो कोई स्ट्रगल में, अब स्ट्रगल कोई आपको जो भी दिन होते हैं अच्छे होते हैं। हर दिन आपको कुछ टीच करके जाता है, कुछ लेसन देके जाता है। तो इसलिए मैं उसमें स्ट्रगल मेरे, मैं मानते नहीं कि मैंने स्ट्रगल किया। मुझे ऊपर वाले सपोर्ट दिया और मैं आगे बढ़ता गया। स्ट्रगल सबकी होती है, लेकिन जब देखिए माँ बाप के साथ भी स्ट्रगल होती है खाने पीने की, आप बोले तो जब आप अपने विश करते हैं ना अच्छा, तो सब मिलता ही मिलता है। आप अच्छे अच्छे रहेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छा सोचेंगे दूसरे के बारे में। अगर मैं आपके बारे में 100% अच्छा सोचूंगा तो 50% मेरे लिए ऊपर वाला सोचेगा सोचेगा। तो मैं स्ट्रगल क्या मैं याद भी नहीं करता हूँ। बहुत अच्छे दिन थे मेरे वो, जब मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करने आया था या सीखता था। हम लोगों को पैसे नहीं मिलते थे। स्टार्टेड 91 से 97 तक पैसा नहीं मिलता था हम लोगों को सीखने का, लेकिन फिर भी हम इंजॉय करते थे उसको। सर, अभी तक का आपका एकदम एक मूवी बनाते हुए बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, बहुत मेमोरेबल था वो जर्नी, ऐसा कुछ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। जेपी दत्ता जी के साथ पलटन में है मेरा। महेश मांझी के साथ मैंने शूट किया था शिवाजी राजे भोसले। तो मुझे एलन अमीन एक फाइट मास्टर जो खतरों के खिलाड़ी बोलते हैं मुझे, कि कहीं से भी शैलेश के साथ कोई भी शूट किया जा सकता है। ठीक है। आजकल एजाज भाई बोलते हैं शैलेश भाई डरते नहीं, कोई भी कहीं से भी कितनी हाइट से लगाओ कैसे भी करो जंप कराओ कर लेते हैं वो। तो
शिवाजी राजे भोसले का एक सीक्वेंस है, मराठी फिल्म है ये, क्लाइमैक्स का। दादर में हम शूट कर रहे थे और कुछ 55 या 65 स्टोरीज का बिल्डिंग था, कंस्ट्रक्शन चालू था उसका। उसके ऊपर और क्रेन लगी हुई थी, जो लेबर के जो मटेरियल पहुंचाने के लिए होती है ना क्रेन, अराउंड वो भी करीब समझो 40 फीट ऊपर रहेगी, 45 फीट। तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैंने देखा कि अगर मैं जो एक शॉट चाहिए था बॉम्बे सिटी का, और वो तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं ना, मैंने ऐसे बैठा था, मैंने देखा, मैंने महेश जी को बोला, महेश जी मैं ऊपर से एक शॉट ले सकता हूँ। बोले पागल हो गया क्या शैलेश, रिस्क है वो। मैंने नहीं, हो जाएगा। तो वो मेरा बड़ा मेमोरेबल शॉट रहा है। बस अनफॉर्चुनेटली उसका बीटीएस नहीं है हमारे पास, क्योंकि कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था नीचे। तो मैं अकेला 2 वॉकी टॉकी लेके, एक मैंने वॉकी टॉकी इधर लगाया, एक वॉकी टॉकी इधर लगाया, एक सचिन खेडेकर के लिए एक्शन बोलने के लिए, और एक जो मशीन ऑपरेटर था उसको। तो बहुत रिस्की शॉट भी था, लेकिन मेमोरेबल शॉट था वो। और पलटन में भी ऐसे ही हम लोग एक्शन कर रहे थे, तो आई कीप माई कैमरा वेरी क्लोज टू टैंक। आप लोग जब डीओपी जब सोचते हो कि मुझे ऐसा शॉट लेना है, मुझे ऐसा दिखाना है, तो रात में क्या आप लोगों का सोते हुए भी चलता है सब दिमाग में कि ऐसा कल मुझे ऐसा करना मैं रात में नहीं सोचता हूँ। मैं अच्छा, मेरा एक माइनस पॉइंट समझे, प्लस पॉइंट समझे, मैं आफ्टर सेट ना, आई एम जस्ट बडी। मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं होता डिस्कशन में। ठीक है, अगर डिस्कशन करना है तो वो 1 घंटा कभी भी कर लो पैकअप के बाद। आफ्टर पैकअप सो आई मूव टू माई रूम। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कैसे समझो कि हम आप जब फर्स्ट सिटिंग होती है ना, स्टोरी टेलिंग, नरेशन होता है, वो वही टाइम मेरा सब लॉक हो चुका होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बचा कुचा जब सेट पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम उसको अचीव करते हैं। तो मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा मेरा बोलना कम होता है। मैं सेट पे अपने में फोटोग्राफी में एंजॉय करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि इसको माइनस को प्लस कैसे किया जा सकता है। समटाइम जैसे यू आस्क में कि बजट नहीं होता है। अब बजट नहीं है, समझो सपोज करो कि मुझे एक डॉली पैंथर का शॉट चाहिए, नहीं है, तो उसका ऑप्शन कैसे करना है वो मैं देखता हूँ जाके सेट पे, कि मुझे आई ट्राई टू रीच बिफोर, कि भैया आके मैं अपनी प्लानिंग करूँ अपने साथ। आप कभी गुस्सा होते हो? मतलब जो डायरेक्टर रहता है, टीओपी का जो काम है बहुत प्रेशर वाला काम है, तो उसमें तो गुस्सा भी हो जाता है कभी कभी, एक रेपुटेशन भी है आप लोगों का। नहीं नहीं, मेरा गुस्सा कैसे होता है कि जैसे किसी कुछ बोला, देखो मेरा काम है समझाना। तो मैं 2 बार समझाता हूँ किसी को भी, तीसरी बार मैं खुद समझ जाता हूँ, चौथी बार वो अपनी पिक्चर देख के खुद समझता है कि उसकी मिस्टेक क्या हुई। तो मैं आर्गुमेंट या डिस्कशन करके टाइम वेस्ट करना, क्योंकि मैं सेल्फ प्रोड्यूस करता हूँ तो मुझे मालूम है कि टाइम की वैल्यू क्या है। खाना क्या पसंद है आपको? मैं वेजिटेरियन हूँ, तो दाल तड़का राइस या करेले की सब्जी, रोटी। बाकी मेरा कुछ हाई फाई फूड है नहीं। आई डोंट बिलीव द पिज्जा बर्गर है काइंड ऑफ फूड। आपका पैकअप जो आपका एकदम मी टाइम जो बोलते हैं, तो वो जब आपको मिलता है, आप कैसे स्पेंड करते हो टाइम? स्विमिंग करके, एक्सरसाइज करके। जैसे मैं एज ए डीओपी करता हूँ ना काम, तो एज ए डीओपी आई एम डूइंग माई जॉब, जो जिससे मेरा किचन चलता है, मेरे बच्चे का दोनों बच्चों को फीस जाती है, ब्रेड बटर मिलता है, वो डीओपी का है मेरा। ठीक है, जिसके लिए मैं ऊपर वाले मुझे प्रेस किया है। और एसोसिएट डायरेक्टर के लिए मैं, जिसने मुझे हायर किया है एज ए डीओपी, इसका ट्रस्ट है मेरे ऊपर, या प्रोडक्शन का। तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसका बेस्ट कैसे हो सकता है। जैसे मैं तिग्मांशु भाई के साथ जब कर रहा था ना गर्मी, ही इज ए वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। कि उनको जो एक्टर को प्लेस देते हैं ना वो, कि नए डीओपी के लिए तो बहुत ही बोलते हैं ना वो, वरदान है, कि इतना एक्सप्लेन कर देना कि भाई ये यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे खड़ा रहेगा, यहाँ से पासिंग होगी, खदान 2 आएगा। 100% आएगा। आप ही रहोगे ना? आपका ही सब कुछ देखेंगे ना हम लोग, काम कैमरे का। वो देखते हैं, लेट्स सी, भगवान कराएगा तो करेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप तो मुंबई में रहते हो, आपका तो सब है, पूरा फिल्म फ्रेटर्निटी है, तो क्या ये है कि जब शूटिंग करना चाहता है कोई बॉलीवुड से, तो बंगाल में आके शूट तो कर लेता है,
चोरी लेकिन चमन। बंगाली हीरो को लेके, बंगाल को लेके कोई ऐसा फिल्म क्यों नहीं बनाता है बंगाली एक्टर को लेके? देखिए, एक तो खाकी बन गया जीद्दा को लेके, प्रसेनजीत सर तो ऑलरेडी करता ही है, लेकिन हमारा तो बहुत सारा हीरो है। जैसे भोजपुरी से दिनेश लाल यादव को चांस मिल गया, गुजराती एक्टर, साउथ का तो भर भर के एक्टर को लेके सोचता है, कोई साउथ से ही खुद रिजेक्ट कर देता है कि मुझे नहीं करना है हिंदी मूवी। तो हम लोग को लेके क्यों मुंबई वाले नहीं सोचते हैं? नहीं देखिए, बॉलीवुड में क्या है कि रिकवरी, ठीक है। जैसे जाहिर सी बात है कि आज की डेट में सिर्फ स्टार तो तीन ही है, ठीक है। शाहरुख, सलमान एंड आमिर, ठीक तो है। सलमान सर भी तो अभी नहीं दे रहा है रिटर्न। नहीं सर, ये लोग का इनका हिट और फ्लॉप का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। जैसे आज आपके कलकत्ता में बोलो जीत या देव का कोई भी फिल्म हो ना, तो कॉमर्शियली वो हिट नहीं दिखता, लेकिन उनका रिकवरी सारा रहता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं फ्लॉप, ठीक है। उनका फ्लॉप नहीं होता है। इससे एक्सपेक्टेशन थी कि समझो आपने 100 रुपीज़ का मेकिंग किया और थिंकिंग अबाउट 1000 रुपीज़ यू शुड अर्न, ऐसा थिंक करके चलते हैं। उसने 300 का भी बिजनेस कर लिया ना, उसको फ्लॉप नहीं बोलते ट्रेड में, उसको बिजनेस गेन बोलेंगे। तो यही प्रॉब्लम है कि भाई अच्छा जो करना भी चाहते हैं, तो अभी फर्स्ट समझो कोई किसी को हिंदी में थोड़ा सा है, स्लाइट डिफरेंस रहता है, बाकी कुछ मेजर ऐसा नहीं है कि नहीं। और लोगों ने काम भी किया है कलकत्ता से, जैसे राय शर्मा जी देखो कलकत्ता से बंगाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो काम बिजी रहते हैं शूट पे, हर एक फिल्म में दिखते हैं वो। हाँ, एक बहुत अच्छे एक्टर है खराज मुखर्जी, आई एम श्योर वेरी सुन वी आर डूइंग विद हिम प्रोजेक्ट 1 इन जुलाई, इसे हिंदी। अभी देखिए, ये जो बर्बाद फिल्म बना है, तो यहाँ पे तो एक प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क लिया, नया को लेके भी रिस्क लिया, तभी जाके अभी इतना बड़ा हिट आया है। लेकिन अगर कोई नहीं रिस्क लेगा, मुंबई से इन लोगों को लेके अगर रिस्क नहीं लेगा, तो अभी जीद्दा के ऊपर तो रिस्क लिया, नेटफ्लिक्स को रिजल्ट भी मिल गया है, इतना अच्छा वो रेस्पॉन्स है। वो बोल सकते हैं कि जो जो डायरेक्टर सर हैं, जो प्रोड्यूसर नीरज पांडे जी, उनका खुद का रिस्क है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जैसे जीत इज वेरी गुड एक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया काम करते हैं वो। अब ये डेस्टिनी है कि उनको इसमें मौका मिला। आई थिंक अगर देव भी करते तो शायद इतना ही डिलीवर करते वो भी। मेन है आपको मौका मिलना चाहिए। जैसे शाहरुख खान ने डर में किया था, तो शायद वो दूसरा कोई एक्टर करता तो उससे ब्रिलियंट भी कर सकता था। तो ये है सब, जब जो सामने आ गया वो सच्चा है, जो नहीं आया वो झूठा। तीनों खान के अपने नाम बताया कि इतना बड़ा एस्टेब्लिश स्टार है। आपका जब उन लोगों के साथ मीटिंग हुआ, जब देखा, कैसा एक्सपीरियंस है आपको? आप लोग तो सामने से देख पाते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री है सर। जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, उसमें आप मैनेजर भी रहता है, वर्कर भी रहता है, लेमैन भी रहता है, ये सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है। समझो जो जीएम होता है, एक उसके ऊपर होता है लेवल, तो सब ये ऊपर लेवल्स है। फ्लाइट एक ही है, कोई बिजनेस क्लास में, कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई इकोनॉमी में है, कोई स्टैंडिंग आउटसाइड। तो ऐसा कभी कुछ लगता नहीं। हाँ बस क्योंकि सभी हमारे खान जो है ना, सभी अच्छे हैं, ठीक है। और कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है जो काम। ये बस ये होता है जब आपने स्टार लिया है, तो स्टार के अकॉर्डिंग काम होगा, क्योंकि वो एक काम नहीं कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कुछ भी ऐसा कि कुछ अलग ही है, क्योंकि बहुत ग्राउंड टू बोलते हैं ना लेवल से लोग रहते हैं। खासकर हमारे सलमान भाई तो बहुत ही मस्ती में रहते हैं हमेशा, और वो जितना हेल्प करते हैं ना दूसरे को, शायद कोई करेगा भी नहीं एक्टर। तो ये सब सच ही है? कोई बोलता सच। है कि दिखावा के लिए है, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं, शाहरुख, सलमान और संजय दत्त, क्योंकि ये हमारे बोलते हैं ना बहुत सपोर्ट करते हैं। ये टेक्नीशियन लोग जब प्रॉब्लम होता है किसी को इंडस्ट्री का, तो तब भी हेल्प करता है सब। सर देखिए, हेल्प सबको करते हैं वो लोग। जैसे आपका सच्चाई पता चलेगा ना कि सच है, आपको प्रॉब्लम तब तो हेल्प के लिए आएंगे। बाकी अगर सब जो आप ऐसे ही फ्रॉड करके कोई, तो कैसे आएगा। वो 80% तो लोग फ्रॉड ही करना चाहते हैं आज की डेट में। तो जैसे आपने बताया कि सलमान भाई बहुत हेल्प करता है, यहाँ पे देवदा को भी आपने सामने से देखा है, देवदा एमपी है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, तो कैसा है वो, कैसा है सामने से? देव ब्रो ने हेल्प तो किया ना। आप सोचो, आप जब बात करें तो न्यू कमर को ब्रेक देना, सुजीत दत्ता को इतना बड़ा ब्रेक कौन देता। he made 9 CR प्रोजेक्ट, न्यू डायरेक्टर, इसका आगे पीछे कुछ पता ही नहीं था, राइट। तो देव देखो ना, कलकत्ता इंडस्ट्री को अलग ही लेके जा रहे हैं वो देव हमेशा एक्सपीरियंस सिनेमा कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे अब देखो ना, अभी रघु डकैत करके बना रहे हैं, ठीक है। प्रधान उनकी फिल्म जो आई थी फुटबॉल पे थी, गोलंदाज। गोलंदाज। तो ये सब जो है ना, कि आदमी का रिस्क लेने का है, लेकिन वो लिमिट में रिस्क लेके अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं सिनेमा को। और आज देखो ना, मैं देव के लिए स्पेशली बोलूंगा
कि वो उसने इंडस्ट्री को ऑक्सीजन दिया है, क्योंकि जो पीरियड चल रहा था कोई भी खदान बनाने की हिम्मत नहीं करता, और उनका सपोर्ट किया राणे भाई ने। सुरिंदर फिल्म में बैक बन के खड़ा रहा वो, कि नहीं जो कुछ है मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। तो ये चीजें चाहिए, एक बड़ा सपोर्ट। तो सपोर्ट करेंगे तो फिर आदमी बढ़ पाएगा आगे, तभी रिस्क लेगा। मुंबई में सब देखता है, बंगाली काम भी देखता है। हाँ, सिनेमा सिनेमा क्यों नहीं पता होगा सर। देखिए, जब आप कोरियन या हॉलीवुड की फिल्में कॉपी की जाती हैं, तो ये तो चलता रहता है ना, इंस्पायर तो एक दूसरे से होता ही ना आदमी। आपका शर्ट अच्छा लगे तो मैं भी ट्राई करूंगा वैसा शर्ट खरीदने का। जॉन उधर था, जॉन का भाई इधर, और बाद में आपने सैम को मिला, यहाँ पे हाँ, मानव भाई है। तो नया हाँ। जो टैलेंट है उन लोगों को लेके क्या बोलेंगे? देखिए अभी तो चल रहा है मानव दिल्ली के में अंदर बहुत जिल्लू, टैलेंट है। जिल्लू को लेके बहुत चल रहा है अभी बर्बाद का। नहीं, मानो सैम दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं, बस ये है कि उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अच्छा होगा, जिसे बर्बाद में मिला, जॉन को खदान में मिला। अब दूसरा एक डिपेंड करता है वो कैरी कैसे करते हैं, कैश एंड कैरी कैसे करते हैं। तो आप भी कुछ सोचिए, हम लोगों का जो टैलेंट है मुंबई में लेके जाइए, हम लोग भी देखेंगे हम लोगों का टैलेंट काम कर रहा है मुंबई में। आप तो डायरेक्टर भी हो, खुद का भी प्रोडक्शन है, सब कुछ तो आप मैं संभाल सकती भाई हो। मैं सॉरी, मैं बात काटूंगा, मैं डायरेक्शन में जाना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टर के लिए हेल्प बहुत सपोर्टिंग मेरा बहुत रहता है डायरेक्टर को। आई वांट टू प्रोड्यूस माय ऑन मूवीज, माय ऑन एस्टेब्लिश माय ऑन प्रोडक्शन हाउस, ठीक है। कि डायरेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि उसको पूरा एक ही फिल्म के पीछे मैं एक टाइम में 3 फिल्में कर सकता हूँ, डायरेक्टर नहीं कर सकता है। और ऐसा कुछ हुआ मेरे मन में आया कभी डायरेक्ट करने के लिए, 100% मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा कि मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। देवदा और जीतदा के बाद में कौन सा बंगाली एक्टर जो है जो स्टार बनने की लायक है, आपको ऐसा लगता है? बिट्टू इज अ ब्रिलियंट एक्टर। आप और वो, बंगाली मूवी देखते हो? हाँ देखता हूँ ना। जैसे मैं मुझे कभी मैं अगर डायरेक्शन में गया या कुछ रहा, तो आई मस्ट टू मेक द फिल्म ब्योमकेश बख्शी। और सेंसर बोर्ड को लेके जो एक इशू हुआ था बर्बाद को लेके, जहाँ पे हम लोग देखे गिवियन लोग, वो लोग थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहा था वहाँ पे बांग्लादेश में। तो इसको लेके आपका क्या ख्याल है अभी? मुझे भाई वहाँ क्या- कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने वही बताया ना आपको कि मुझे वहाँ का जो न्यूज़ पता है गाने से कि मेरा टाइटल मेरा हिट नहीं है, तो किसी ने बोला होगा मुझे, मैं तो वहाँ था नहीं, नहीं, ठीक है। जो बताया जा रहा था कि इतना वायलेंस को लेके प्रॉब्लम बताओ आप अभी, ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आर यूज टू वॉच नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ठीक है, कोरियन सिनेमा देखते हैं, उसमें क्या उनको आरती मिलती है, नमाज मिलती है, सबको क्या मिलता है? ये क्या है, कोई सक्सेस, जैसे खदान या बर्बाद ऐसी फिल्म है जो हिट होती हैं, सक्सेस होते हैं, सक्सेस एक्टर हैं, सुपरस्टार्स हैं, तो पीपल चाहे ट्राई टू पुल द, भैया पीछे आओ, आगे क्यों जा रहे हो आप? वो मेंटेलिटी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एनिमल देखेंगे, कोरियन फिल्म देखेंगे, आप जैसे बोलते हैं कि डार्क सिनेमा नहीं देखना चाहिए, अरे नेटफ्लिक्स में आप क्या देखते हो जिसका आप 1000 रुपये पर मंथ पे करते हो, राइट? आप साल का सब्सक्राइब करते हो, आप फीस भरते हो, नेट लेते हो, अप्रॉक्स 5000, 5000 क्या आपको ज्यादा, अराउंड 30,000 40,000 तो आप एनुअली तो बहुत ज्यादा ही लग जाता है, सब बराबर अगर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को मिला लेंगे तो। करेक्ट ना। उसके बाद भी आप बोलते हो नहीं इसमें वायलेंस है, क्या वायलेंस है? जो रियल लाइफ में वायलेंस चल रहा है उसको देखो ना, उसको इग्नोर करो ना, उसको तो कोई करता नहीं है। सामने कुछ हो रहा था तो चुपचाप आप वहां रुको ना, वहां क्यों नहीं करते लोग? सरेआम कोई काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वो पिक्चर जो आर्टिफिशियल ही पूरा, उसको आप जाके वहां पे, और क्या रियल लाइफ से उठाया जाता है ना सिनेमा, और ऐसा क्या उसमें बर्बाद में है जो बहुत उनको वायलेंस लग रहा है? एनिमल के लिए तो लोग भाग रहे थे पीछे पीछे। लोग क्या है, दो तरह की जिंदगी जीते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को आदत होती है कि अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन रहे हैं, आपका चैनल अच्छा काम कर रहा है, तो उसको कैसे नीचे लाया जाए। 80% ना मेंटेलिटी कैसी है ना ब्रो, आप रेस में भागोगे तो आप किसके लिए भागोगे? हाँ, खुद की जीत के लिए। जब आप कॉन्सर्ट करते हो कि उसको हराना है, तो आपने कॉन्सर्ट कहा किया हराने के लिए, जीतने पे आपने ध्यान ही नहीं दिया। कि मुझे निगेटिव समझ में नहीं आता है कुछ भी। मैं जब भी सेट पे भी रहता हूँ ना, मेरा आर्ग्यूमेंट में सबके साथ हो रहा है, और मैं शायद फेमस भी हूँ बंगाल इंडस्ट्री में कि भाई बहुत गुस्सा करते हैं, ये हो जाता है। मैं मेरे काम के लिए सेल्फिश हूँ, ठीक है। मेरा काम अच्छा दिखेगा तो लोग लाइक कि भैया नहीं शैलेश ने अच्छा काम किया है, मेरा किचन ब्रेड बटर सब वही चलता है, तो मैं मेरे काम के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? अगर मेरा काम मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं आप कैसे लाइक करोगे? जो क्रिएटिव होता है ना,
वो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहिए उसको, उसके अंदर नॉटीपन होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा बोलते हैं ना लॉन्ग लाइफ और दिमाग में कुछ लेकर आएगा। जो प्रिंसिपल बना बना घूम रहा है ना, वो लाइफ में नहीं होता है। तो जब आप नॉटी रहेंगे ना और इनडिसिप्लिन में रहेंगे, तो आप हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे सबके लिए। जो डिसिप्लिन है, आपने खाना खाया कि नहीं खाया है, आप ऐसे कैसे बैठे हो, आप पानी क्यों पी रहे हो, तो जो टाइम टेबल है ना लाइफ का और डिसिप्लिन, वो अगर जिसके अंदर नहीं, वो क्रिएटिव से आप हो, तो आपको भी डायरेक्शन का सेंस तो 100% होगा। तो आप भी ट्राई करो एज ए डायरेक्टर, फ्यूचर में कभी कुछ बड़ा सोच के करो। नहीं, वहां पे तो नहीं होगा, उतना टैलेंट मुझ में नहीं है, लेकिन आप लोग के मैं नहीं, ऐसा नहीं सोचने ऑडियंस का तो हूँ। कि नहीं टिकट है, खरीद क्यों नहीं होगा, सब होगा। और मेरा अभी रिक्वेस्ट, आपसे मेरा एक बार तो सामना सामनी मिलना है, आपके पैर अच्छा छूना है कभी, सर, और एक बार प्रणाम करना है आपको, बस यही बहुत है मेरे लिए। थैंक्स थैंक्स फॉर रिस्पेक्ट। मिलते हैं अपना, देखो आप अपने फील्ड में सुपरस्टार हो, मैं मेरी फील्ड में सुपरस्टार हूँ, देव साहब अपने फील्ड में सुपरस्टार है, सबका एक एरिया है। ईरिका से काम का एक्सपीरियंस कैसा है? ईरिका अच्छा, मतलब ठीक ठाक है, सेट में कोई टेंट्रम्स कुछ? नहीं नहीं नहीं, सी इज एक्ट्रेस, वो आती है अपना काम करने में, मेरा काम करने के लिए, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कभी। जब बातचीत हो, एक पिकनिक टाइप का हम लोग शूटिंग होता है हमारा, जैसे यहाँ भी बहुत इंजॉय करके हमने सबने साथ में काम किया है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं, कुछ नहीं, सब सही जा रहा है। तो अब एक्टर खदान ने उसको स्टार बना दिया है, उसका मेहनत अच्छा हो गया। ऑडियंस के लिए जो बर्बाद इतना अच्छा रिस्पांस देके देख रहा है, उनके लिए कुछ बोल दीजिए। जो खदान देखे है बंगाल की जो ऑडियंस है, उनके लिए कुछ बोलिए। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, और मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी एक हफ्ता पहले ही कंप्लीट हुआ, तो वो भी कुछ बोल दीजिए तो अच्छा पार्टी है। तो बनती है। अरे पार्टी तो होगा। मेरा सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है कि आप सिनेमा को थिएटर में जाके देखें, सिनेमा हॉल में जाइए, देखिए, ठीक है। अच्छा खराब क्या होता है जब आप देखेंगे तो ही पता चलेगा। और मैं इसमें जैसे मैं एक मेरा और मानना है, जैसे मैंने आपको कॉमर्शियल को बताया, आर्ट और सिनेमा है क्या, वैसे हम इस प्रोफेशन में जहाँ पे, जैसे हम ब्रश लेने जाओगे ना मेडिकल स्टोर पे या कहीं पे भी, तो आप 10 बार देखते हो सेंसिटिव है, सॉफ्ट है या हार्ड है, देखते हैं ना। सिनेमा में ऐसा नहीं है, ठीक है। यू हैव टू बुक द टिकट, आप हाथ डालते हो विंडो में, टिकट लेते हो, फिर अंदर जाके आप भड़ास निकालते हो, अच्छा रहा तो अच्छा, खराब रहा तो खराब। तो आप उनकी मेहनत देखो, खराब बनाया भी है ना, तो मेहनत तो की है ना उसने उतनी ही, मैं अकॉर्डिंग यू कि नहीं बकवास है, लेकिन उस बकवास बनाने में मेहनत हुई है। तो कोई बकवास बोलेगा, कोई अच्छा बोलेगा, तो सिनेमा इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा सिनेमा हो, बड़ा सिनेमा हो, आप जाओ देखने सबको। तो चाहे जैसे मैं खदान के लिए बोलूँगा, खदान के लिए अभी खदान वापस वहाँ रिलीज हो रही है अब्रॉड में, ठीक है, यूएस रिलीज है और उसने 100 डेज कंप्लीट किया। मैं तो भगवान से प्रे करूंगा ऐसे ही बर्बाद भी 200-200 डेज कंप्लीट करे। और इस चीज़ को इग्नोर किया, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी बर्बाद को लेके, टाइटल को लेके, वो सब क्लियर हो गई है, ठीक है। आप उसमें ना हृदय कुछ कर सकते थे, ना ना अजीम और शेयरिंग कर सकते। जब वहाँ के लॉज ही उनको बोलेगा कि भाई नाम डालना पड़ेगा, कि मैं वैसे भी लोकल तो नहीं हूँ, आई एम नॉट बांग्लादेशी, आई एम इंडियन, तो होते हैं प्रोटोकॉल्स, होते हैं कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करता है। तो मुझे एक्सप्लेन कर दिया था हृदय ने, और मुझे कोई इशू नहीं है हृदय के साथ या प्रोडक्शन हाउस या बांग्लादेश के साथ किसी का। अच्छा है, पिक्चर देखने जाइए, पिक्चर हिट करिए, इस तरह से और बर्बाद और खदान बनेंगी फिल्में। तो मैं बड़ा ताजुब पड़ा कि मैंने तो इतना लिखा था, इतना कैसे हो गया। माय फ्रेंड ही टोल्ड मी कि भाई एआई का ज़माना है ना शैलेश, आप थोड़ा स्टेटमेंट डालोगे उसमें, वो कुछ भी ऐड करके पोस्ट कर सकते हैं आपके फेसबुक पे, आपकी वॉल पे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा, बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खासकर बांग्लादेश को लेके, कि पीपल डोंट मेक इशू और उसको नेगेटिव मत बनाए, ठीक है। सबसे डिस्प्यूट होता है, आपस में चलती है नोक झोंक, ऐसा नहीं, अपने घर में भी झगड़े होते हैं, बातचीत होती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन होता है, सुना थोड़ी कुछ खराब हो गया, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करें। क्या होता है सर कि एक फिल्म लाइन एक परिवार की तरह है, ठीक है, जिसमें एक बहुत खानदान टाइप का होता है ना, खानदान, बड़ा खानदान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जिसमें से चाचा भतीजे बंगाली और मलयालम, कोई ताऊ जी, तो इंडियन सिनेमा ताऊ जी है, ऐसा फील होता है। तो फैमिली में थोड़ा अप डाउन होता है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी को, अपना सब सही है और किसी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है, सब अच्छा हुआ है।
बस मेरी बेस्ट विशेस है राजू राज के लिए भी कि वो अच्छे टेक्नीशियन है, उनका और काम चले आगे बर्बाद को। तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरा कि नो पायरेसी, और पायरेसी फिल्में देखो ही मत। ये जो सब थिएटर में जाके वीडियो कैमरा लगा के बनाते हैं तो सब करना ही नहीं चाहिए।